Today we will learn the part third of the little girl. So what happened before? We noticed that how Kezia, the little girl, afraid of her father. कैसे केजिया अपने पिताजी से डरते हैं। तो जब शाम को उसके पिताजी आते हैं तो जब केजिया उसके सामने जाते हैं तो वो कैसे हकलाने लग जाते हैं। वैसे वो ओरिजिनल में हकलाते नहीं है, लेकिन when she was in front of her father she started stammering। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, शी इज नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, दिस इज ऑलरेडी फिनिश्ड, कि वो बाकी लोगों के सामने कभी स्टार्टेड नहीं करते हैं। बट व्हेन शी वाज इन फ्रंट ऑफ हर फादर, एज शी वाज ट्राइंग टू प्रोनाउंस properly all the words properly, she makes lots of mistake. So what's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish taught this little child not to appear on the brink of suicide. Here, on the brink of suicide, here the suicide is compared with, the father compared the suicide with himself. Okay, coming in front of him, it seemed to the father that for Kezia, coming in front of him, it as if she is coming to commit suicide or on the brink of suicide, मतलब सुसाइड के एकदम किनारे पे। तो उसके सामने आना और सुसाइड के किनारे पे आना, एकदम मतलब मौत के करीब आना, एक्चुअली इन द सेंस इट इज कम टू नियर द डेथ, जैसे मौत के करीब आना, दोनों जैसे एक बराबर है। एंड हर फादर ऑल्सो रियलाइज्ड दिस इवन दैट, तो उसके पिताजी की भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाए, अपनी बच्ची के जो मेंटेलिटी है वो समझ नहीं पाते हैं कि बाई विदाउट रिमूविंग द फियर फ्रॉम इनसाइड हर माइंड, अपनी उसकी दिमाग से ये डर ना दूर करके वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसको ले जाओ मेरे सामने से। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, चलो केजिया मेरी टी कप को टेबल पे रख दो केयरफुली, मतलब डोंट ब्रेक बाई डूइंग एनी हस्ट, हड़बड़ी में काप तोड़ मत देना। He was so big, now here the narrator again describing, he was so big, here he means the father of Kezia। केजिया के फादर के जो शरीर है वो इतना बड़ा है। His hands and his neck, especially his mouth when he yawned, he was so big, वो इतना बड़ा है जो। His hands, और उसके हाथ, उसकी गर्दन, स्पेशली उसके माउथ, his mouth when he yawned, जब वो yawned, what is yawned ना, yawned is yawned क्या है ना, when you feel tired and you feel sleepy, that time क्या होता है, तुम मुंह को ओपन करके yawned करते हो। तुम हिंदी में, इन हिंदी में भी यू कॉल्ड इट जिमा या कुछ ऐसा बोलते हो, तो दैट वन, ठीक है। जब वो स्पेशली जिमाई लेते हैं और मुंह को खोल के टायरनेस की जो एक यार्न करते हैं, तब उसके जो मुंह है, मतलब इट वाज टू बिग माउथ। तो हियर आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल के केजिया's father looked like a giant for her, ठीक है। केजिया के पिताजी जो है वो उसके लिए एक जायंट जैसा है, लाइक एक राक्षस के जैसा। उसकी जो शरीर है, हाथ, गर्दन, मुंह, सब कुछ इतना बड़ा लगता है कि ऐसा लगता है कि एक जायंट है। अब हियर यू मस्ट नोटिस दैट केजिया इज ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, उसके हाथ, पैर, मुंह सब कुछ छोटा है, तो उसके लिए उसके पिताजी के हाथ, मुंह, चेहरा सब कुछ बड़ा दिखते हैं और एट द सेम टाइम क्योंकि वो डरते हैं उससे बहुत ज्यादा, तो इसीलिए और ज्यादा उसको डरावना लगते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन was like thinking about a giant. Here the directly compared it. Thinking about him alone, when Kezia was thinking alone about her father, जब वो अकेला बैठ के अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं, तो it was the same thing if she was thinking about a giant. एक जायंट के बारे में सोचना और उसके पिताजी के बारे में सोचना अकेले बैठ के दोनों बराबर है। अब अकेले में क्यों? Why the word alone is used?
द वर्ड alone is used suppose you are watching a horror movie. जब अगर तुम एक हॉरर मूवी देख रहे हो, if you are sitting with all the family members, then you cannot realize the actual fear. अगर तुम सारे फैमिली मेंबर्स के साथ हो तो तुम एक्चुअल डर जो है वो रियलाइज नहीं कर पाओगे. बट इफ यू आर अलोन एंड इफ यू आर वाचिंग ए हॉरर मूवी, देन यू कैन फील द एक्चुअल हॉरर. तब तुम्हें डर लगेगा, है ना. सो इन द सेम वे, एक छोटी सी बच्ची अगर अकेला सोचते है उसके पिताजी के बारे में, तो ये उसको एक जायंट के सोचने के बराबर है. मतलब इट वॉज टू मच फियरफुल फॉर हर. ऑन संडे आफ्टरनून्स, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday afternoon, Sunday afternoon क्या होते हैं ना, संडे को क्या होते हैं, संडे ऑफ कोर्स द ऑफिस बिकम वैकेंट, ऑफिस बंद रहते होंगे. तो उस संडे आफ्टरनून को उसकी दादी माँ ग्रैंड मदर सेंट डाउन मीन्स नीचे भेजते हैं. किस लिए? टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर. अपनी उसकी मम्मी एंड पापा से थोड़ी देर बैठ के बात करने के लिए. हैव ए नाइस टॉक मीन्स टॉकिंग स्वीटली. एंड एट द सेम टाइम, वाई ग्रैंडमदर? हियर वन क्वेश्चन रेज्ड इन आवर माइंड. एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि उसकी दादी माँ उसको क्यों भेजते थे नीचे, कि जाओ मम्मी पापा से थोड़ा बात करो मतलब थोड़ी गप्पे सप्पे करो, थोड़ा बैठ के मीठी मीठी बातें करो जाके. क्यों भेजते थे? Here we can get a hint that her grandmother always trying to solve this communication gap, or always trying to solve this problem. The problem is there's a communication gap between a father and his daughter. So her grandmother always trying to shorten this gap. उस gap को shorten करने के लिए she sent Kezia on Sunday afternoon. She sent Kezia डाउन द ड्राइंग रूम में भेजते थे. किस लिए? ना अपनी माता और पिता से थोड़ा बात करने के लिए. और बात करते हुए पता है ना कि एवरीथिंग इज सॉल्व्ड इफ यू आर टॉकिंग. अगर बात करोगे तो हर चीज की सॉल्यूशन निकल जाते हैं. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन वो जो छोटा बच्चा, देखो हियर इन द पिक्चर यू कैन फाइंड आउट द फादर वाज लाइंग, और अपनी रुमाल को जो है अपनी हैंड की जो है मुंह पे ढके हुए है, और उसकी माता मम्मी जो है वो पढ़ रहे हैं. सो हियर, और छोटा बच्चा यहाँ पे खड़े हैं. दिस वन इज केजिया, सी इज केजिया. सो बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है वो हमेशा क्या देखते हैं कि मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. स्ट्रेस्ड आउट मीन्स बाय लाइंग फुल्ली, ठीक है, प्रॉपरली एकदम हाथ पैर फैला के सोए हुए हैं. फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा के ऊपर पूरी तरह से हाथ पैर फैला के सोए हुए हैं. दिस हैंडकरचिप और हिज हैंडकरचिप मीन्स उसकी पिताजी की जो हैंडकरचिप है ऑन हिज फेस. हियर यू कैन नोटिस, यहाँ पे देख रहे हो ना, हैंकी को मुंह पे ढके हुए हैं, और उसकी जो हैंकी है वो अपने उसके मुंह के ऊपर ढके हुए हैं. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. हिज फीट, उसके जो पैर है, ये देखो पिताजी के पैर है, ऑन द his feet on one of the best cushion means घर के जितने भी तकिए हैं उसमें से बेस्ट तकिए के ऊपर वो पैर को रख के सोते हैं. और sleeping soundly and snoring मतलब snoring means खर्राटे ले रहे हैं, and sleeping soundly means he was in deep sleep. ठीक है, वो बहुत ही गहरी नींद में है. अब यहाँ पे स्लीपिंग के साथ वाई द वर्ड साउंडली इज यूज्ड? एक्चुअली दिस कम फ्रॉम पीपल थॉट दैट जो लोग खर्राटे लेके सोते हैं वो बहुत गहरी नींद सोते हैं. अब हो भी सकते हैं जो खर्राटे लेते होंगे तब पता चलेगा, अगर मैं लेता हूं मुझे थोड़ी ना पता चलेगा, मैं सोता हूं, बट वैसे शायद नहीं लेता हूं. लेकिन दोज हु आर स्नोरिंग, ठीक है, ये सोचा जाता है कि वो बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन असल में बात वो नहीं है. एक्चुअली इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द नोज. ठीक है, अगर नोज में सही से सांस ना ले पाए देन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑकर. अगर किसी घर में किसी के स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर दिखाओ नाक के. ठीक है, तो स्लीपिंग साउंडली मतलब हर फादर वाज इन डीप स्लीप एंड एट द सेम टाइम स्नोरिंग ऑल्सो.
हियर देखो इन द पिक्चर द कुछ लिखा हुआ है, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. दिस इज द पिक्चर. इन द पिक्चर यू कैन गेट द एक्चुअल कंडीशन. तो यहाँ पे थोड़ा हम देख सकते हैं कि दिस द सिचुएशन इज लाइक इन द प्रेजेंट. इफ यू थिंक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे हम सब क्या होता है मोबाइल में, इस जगह मोबाइल आ जाता, इसके हाथ में एक मोबाइल, पापा के हाथ में एक मोबाइल, पापा सोते नहीं, पापा के हाथ में एक मोबाइल, और बच्चा अकेला हो जाता है क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं है. तो दे और तो छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा इसी वजह से लोनली फील करने लगते हैं. तो प्रेजेंट टाइम में भी ये होते हैं. तो इसी वजह से धीरे धीरे वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करते हैं. सी सैट ऑन अ स्टूल. तो अब क्या केजिया क्या करते हैं ना, केजिया सैट ऑन अ स्टूल, एक स्टूल पे बैठ जाते हैं. ये देखो सामने सामने दिख नहीं रहा है पिक्चर में, बट हो सकता है यही अगल बगल में कहीं पे एक स्टूल है. तो स्टूल पे बैठते हैं. ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो एक स्टूल पे चुपचाप बैठा रहता है आके नीचे. ग्रेवली वॉच्ड हिम. ग्रेवली वॉच्ड हिम मीन्स विदाउट एनी स्माइलिंग फेस, यू नो, विदाउट एनी स्माइलिंग फेस, मुंह को एकदम चुपचाप. बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू कॉन्वर्स विथ हर फादर, क्योंकि वो डरते हैं, कॉन्वर्स करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी दादी माँ भेज दिए नीचे, अब क्या करेंगे. तो वहां पे मुंह को एकदम मतलब गंभीर होके वो चुपचाप बैठे रहते हैं. एक्चुअली गंभीर किस वजह से, गुस्से से नहीं, डर से. तो ग्रेवली वॉच्ड हिम, अपने पिताजी को एकदम देखते रहते थे. अंटिल ही ओक एंड स्टेज, जब तक ना, अंटिल मीन्स जब तक ना, ही ओक मीन्स उसके पिताजी जगते हैं नींद से, एंड स्ट्रेच्ड मीन्स स्ट्रेचिंग, मतलब जो लोग नींद से उठने के बाद हाथ पैर ऐसे करके करते हैं ना, तो तुम सब भी करते हैं, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, तो स्ट्रेच करते हैं. एंड आस्क्ड द टाइम, एंड आस्क्ड व्हाट वाज द टाइम, और पूछते थे कि टाइम क्या हो रहा है. देन लुक्ड एट हर, उसके बाद केजिया की तरफ मुड़ के देखते हैं, केजिया की तरफ देखते हैं. लुक्ड एट हर मतलब हम सभी हैं, अगर सो जाते हैं तो उठने के बाद, नींद से उठने के बाद तुरंत पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ, और क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से क्यों देख रहे हो. वाई आर स्टेयरिंग. स्टेयर मीन्स स्टेयर एंड सी, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस. स्टेयर मीन्स लुकिंग फिक्स्डली एट एनीथिंग, और लुकिंग फिक्स्डली किसी चीज के ऊपर. लुकिंग फिक्स्डली मतलब एक ही फिक्स्डली देखना, मतलब आंखें एकदम जैसे अटक गया है, दैट इज कॉल्ड स्टेयर. तो यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम्हें देख के लग रहा है कि लिटिल ब्राउन आउल हो. आउल क्यों, वाई. केजिया's फादर कंपेयर्ड केजिया विथ एन आउल, जैसे आउल की आंखें बड़े बड़े होते हैं, आउल एकदम फिक्स्डली देखते हैं, उसी तरह बोल रहे हैं. यू कैन इमेजिन कि इस तरह से आउल के, ब्राउन आउल की तरह क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, एक उल्लू की तरह, उल्लू की तरह क्यों देख रहे हो. अब उल्लू मतलब बेवकूफ मत समझ लेना, उल्लू आउल सबसे बड़ा वाइज होते हैं, ठीक है, कहा जाता है एज वाइज एज एन आउल. समझ में आया. तो उल्लू किसी को उल्लू बोलने से पहले 2 बार सोच लेना. तो लेकिन उसकी आंखें जो है, बिकॉज आउल लुक्ड फिक्स्डली एट इट्स प्रे, उसके जो प्रे है, प्रे मीन्स जो चूहा वगैरह जो है उसके तरफ फिक्स्डली देखते हैं. तो इसी वजह से केजिया को जो देखने है, स्टेयरिंग है, स्टेयर करते हैं, वो उसको कह रहे हैं आउल की तरह. सो स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड इट हेल्पिंग, अगर ये तुम्हारी हेल्प हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. इस चैनल को ग्रो करने के लिए जरूरी है, सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. अगर अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा हेल्प कर देना. एंड आई नीड ऑल ऑफ योर लव, एंड एट द सेम टाइम without your love this channel will not grow. Okay beta, thank you for watching this.